चामुंडा देवी की साधना अत्यंत उग्र और तांत्रिक साधना है, इसलिए इस साधना को उचित संरक्षण में करें और नियमों के बिना यह साधना मत कीजिएगा, अन्यथा ये साधना आपके लिए घातक हो सकती है। यह साधना सामान्य पूजा पाठ और शांति के हेतु नहीं है, बल्कि ये साधना शत्रु के नाश के लिए, अघोरिक तांत्रिक शक्तिपीठ, प्रेत सिद्धि, राजसत्ता के लिए और वशीकरण तथा अद्भुत उग्र सिद्धियों के लिए यह साधना की जाती है। अगर आप भक्ति भाव में है तो यह साधना मत कीजिए। यह साधना सिर्फ उन तांत्रिकों के लिए है जो उग्र साधना करना चाहते हैं और कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी अमावस्या की रात्रि में या फिर अष्टमी चतुर्दशी में यह साधना विशेष रूप से आपको फल दे सकती है, इसलिए आप किसी भी अमावस्या या चतुर्दशी या फिर अष्टमी की रात्रि में 12 से 3 बजे के समय में आप इस साधना का प्रारंभ कर सकते हो। ये साधना आप अपने घर के एकांत कमरे में, जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ पे या फिर वीरान जंगल में, वीरान मंदिर में या फिर नदी के तट पे या फिर स्मशान में साधना कर सकते हो। इस साधना के लिए आपको लाल या काले आसन पे बैठना है और आपको जो माला लगेगी वो माला लगेगी रक्त चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला। इसके लिए आपके पास चामुंडा यंत्र भी होना आवश्यक है। आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं और जो आपको भोग लगाना है, उग्र साधना है, उस भोग में आपको मदिरा, नींबू, लाल पुष्प, काली मिर्च, धूप, ये सब आपको लगेगा। सबसे पहले आपको जिस जगह को आपने पसंद किया है उस जगह पे जाना है, वहाँ पे गंगा जल, गौमूत्र छिड़क किस जगह को पवित्र करना है। उसके बाद आपको दक्षिण मुखी होके आपका बैठने का आसन का स्थापन करना है। उसके बाद आपको भैरव गणेश का भी स्थापन करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी का आह्वान करना है, उसके बाद आपको भैरव का आह्वान करना है। चामुंडा यंत्र, प्रतिमा या मूर्ति का स्थापन करके उसका भी आह्वान करना है और रक्त चंदन, काले तिल, लाल फूल, नींबू, ये सब आपको माता को भोग लगाना है। इसके बाद मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको अनुष्ठान प्रारंभ करना है। पर अनुष्ठान प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक मंत्र पे जो आप संकल्प लेते हो वो संकल्प आपको भूलना नहीं है। संकल्प लेने के बाद इस मंत्र का आप प्रारंभ करें। जो हवन कुंड आपको रखना है वो आपको आपकी सिद्धि के हिसाब से रखना है। आप कौन सी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको हवन कुंड रखना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन सा हवन कुंड आपको किस मंत्र साधना में उपयोग लेना है। फिर भी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। ये जो मंत्र बता रहा हूँ वो चामुंडा का मूल मंत्र है जो आपको सभी जगह पे मिल सकता है। ये जो मंत्र आपको बता रहा हूँ वो देवी चामुंडा का मूल मंत्र है और उग्र मंत्र भी है, इसलिए आप जिस विधि से इसका आह्वान करोगे उस रूप में आपको देवी मिल सकती है। जप की संख्या रहेगी 1,25,000। प्रत्येक दिन आपको कम से कम 10,000 मंत्र के जप करने हैं। पहले दिन से ही आपको अनहोनी आवाज़ें आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई स्पर्श कर रहा है ऐसा आपको महसूस हो सकता है। भिन्न भिन्न आपको खुशबुएं आ सकती है, भिन्न भिन्न आवाज़ें आ सकती है। अगर आप डर के साधना छोड़ देते हो तो ये साधना आपके लिए नहीं है। बिना डरे आपको ये साधना करनी है। अगर आप डर रहे हो तो फिर डरते डरते भी आपको इस साधना को पूर्ण करना है। आधी अधूरी साधना छोड़ना उचित नहीं माना गया, यह आपके लिए भी नुकसान हो सकता है। साधना पूर्ण होते ही आपको 21 नारियल को वहाँ पे फोड़ना है। प्रत्येक नारियल पे प्रत्येक मंत्र बोलना है माँ का और 21 नारियल आपको फोड़ना है। फिर आपको माँ को प्रणाम करके वहाँ से निकलना है। और एक बात ना भूले, आपको कम से कम 108 आहुति देनी है। प्रत्येक मंत्र पे एक आहुति देनी है आपको हवन कुंड में। ऐसे 108 आहुति आपको देनी है, ये बात ना भूले। और 21 नारियल फोड़ने के बाद प्रत्येक नारियल के अंदर से एक बीज निकलता है। वो बीज आपको हवन कुंड में आहुति देनी है। एक मंत्र पे एक बीज, एक मंत्र पे एक बीज, 21 बार आपको ये मंत्र बोलना है। आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, चाहे मारण क्रिया हो, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, उच्चाटन हो, आदि क्रिया आप कर सकते हो देवी चामुंडा की कृपा से। ये साधना 1,25,000 जप के बाद ये मंत्र तो सिद्ध हो गया। फिर कुछ समय के बाद आपको इस मंत्र का वापस अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मंत्र की अवधि रहती है कि इतने समय तक ये मंत्र सिद्ध रहेगा, उसके बाद आपको वापस अनुष्ठान करना पड़ेगा। पर 1,25,000 जप करने के बाद आपको वापस 1,25,000 जप नहीं करने हैं। फिर आपको 108 जप ही करने हैं। और प्रत्येक मंत्र पे आपको आहुति देनी होगी। 108 आहुति आपको देनी होगी। ये चाहे आप एक साल में 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, आपकी मर्जी। पर साल में
कम से कम 108 बार आपको मंत्र के आहुति देनी ही देनी है, और वो भी रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक।